अगर इंडिया इतनी ज़्यादा जो है वो प्रमोशंस कर रहा है तो आई थिंक पाकिस्तान को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंडिया जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है तो आई थिंक पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए, हमारे फार्मासिस्ट को और हमारे साइंटिस्ट को, ताकि वो भी कोई ऐसी वैक्सीन बनाएं और दुनिया में जो है वो उसको प्रमोट करें ताकि पाकिस्तान का भी नाम जो है वो। द थिंग इज़ दैट वी डोंट हैव द फंड्स। हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स नहीं है। वी डोंट हैव इवन अ सिंगल पेटेंट प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। हमारी कोई एक अपनी मेडिसिन नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, वैक्सीन्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे अपने रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए और हमें जो है ख़ुद इनके ऊपर वर्क करना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम खुद इस पे वर्क। आपका नाम? डॉक्टर केंजा कमल। आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर अभी रिसेंटली बात की जाए तो इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है वो एक कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम जो है उसने स्टार्ट किया है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड उसको जो है वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। आप इस तमाम चीज़ों को किस तरह देखती हैं बीइंग अ पाकिस्तानी? बीइंग अ पाकिस्तानी मैं तो यही कहूँगी कि हमें जो है ख़ुद ऐसी फंडिंग्स देनी चाहिए और हमारे रिसर्च सेंटर्स को सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च करना चाहते हैं और बहुत ही एजुकेटेड और बहुत हाईली जो है ना इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। द थिंग इज़ दैट वी डोंट हैव द फंड्स। हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स नहीं है। वी डोंट हैव इवन अ सिंगल पेटेंट प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। हमारी कोई एक अपनी मेडिसिन नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, वैक्सीन्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे अपने रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए और हमें जो है ख़ुद इनके ऊपर वर्क करना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम खुद इस पे वर्क करें। बिकॉज यूँ ही ये चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ से आएंगी, इंपोर्ट होके आएंगी, इनकी इतनी हाई कॉस्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद क्या अफोर्डेबिलिटीज़ के इश्यूज़ आएंगे। एज़ यू नो कि पाकिस्तान में ये सब इश्यूज़ हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जो लोग एक्सपोजर है, जिनका कोविड के साथ जिनका एक्सपोजर है, उन तक हम ये पहुंचा ही नहीं सकेंगे। व्हाट हैपेंड विद द पोलियो में हमारे साथ क्या हो रहा है? ठीक है ना कि पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो रीजनल ड्रॉप्स ही नहीं उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट और मेरा यही कमेंट है कि हमें इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम डिपेंड ही ना करें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर और इम्पोर्ट्स के ऊपर। कोरोना वायरस जो है ये एक कंट्रोवर्सी है लेकिन रियलिटी भी है। अब हमें इसमें ख्याल ये रखना है और फैक्ट्स जो हमें चेक करने हैं। जिस तरह आपने कहा कि भारत ने जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है और वो ट्रायल से भी काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। आज जो उन्होंने एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है यूरोपियन, उसको साइन अप कर दिया है एंड दे हैव स्टार्टेड टू प्रोक्योर द वैक्सीन्स एंड अप्लाई इट टू द पब्लिक। देखें, हमें सबसे पहले ये देखना है कि पाकिस्तान में डेथ रेशो क्या है। डेथ रेशो पाकिस्तान में सिर्फ 2% है, यानी कि 98% अगर रिकवरी है तो 98% रिकवरी जो है वो आपकी लोकल मेडिसिन से हो रही है। ठीक है, या आपकी नॉर्मल ये जो बुखार और टाइफाइड हटाने वाली एजिथ्रोमाइसिन है, ये लोकल कंपनीज बना रही हैं और इससे 98% आपकी आबादी ठीक भी हो रही है। स्टीम ले रहे हैं लोग जो है वो विटामिन सी के जो प्रोडक्ट्स हैं कैल्शियम के, वो यूज़ कर रहे हैं, उससे रिकवरी आ रही है। तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान का बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है और इंडिया में जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस का वो बिल्कुल अलग है। तो उसको पहले हमें समझना चाहिए। पाकिस्तान के जो सिचुएशन है कोविड-19 की वो बहुत अलग है। यहाँ हमारी, मुझे जहाँ तक जो कहते हैं ना रियल फील जो आई है वो ये है कि यहाँ हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है शायद, या फिर यहाँ पे जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन जो छोड़ा गया है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना हमारे पड़ोसियों के ममालिक में है। एंड इफ़ वी वांट कोरोना टू गेट एरेडिकेटेड फ्रॉम आवर सोसाइटी तो हमें ये फ्री प्रोग्राम करना चाहिए। बेसिक हेल्थ हर सिटीज़न का हक है, अमीर हो गरीब हो। इट इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू ओनली फॉर द अपर क्लास और द लोअर क्लास। रज़ा, ऐसे नहीं लगता कि जिस तरह अभी आपने चाइना की बात की है, इंडिया अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है, हम लोगों को भी मतलब थोड़ा खुद डिपेंडेंट होना चाहिए अपनी कंट्री में, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि इसको मतलब बनाएं और अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करें। बड़ी अच्छी बात है जी, करनी चाहिए। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर जब कोरोना आया था तो पैरासीटामॉल शॉर्ट हो गई थी। हम मॉरली अपने ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस को करना चाहिए, बट जो हमारा बिजनेस सबका है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी रेगुलराइज हो कि फिर वो कर दें और इतनी रिसर्च क्विक हो। लेकिन अगर हमें 2 साल लग रहे बनाने के लिए और अगर कोई चीज़ बन चुकी है एंड इफ़ वी गेट इट इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री तो हमें वो इमीडिएटली करना चाहिए ना, क्योंकि ये इमीडिएट मेजर है। तो इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फॉर विच यू कैन डिले और विच यू कैन वेट। इससे पहले कि यूरोप की तरह आपके मुल्कों में हज़ारों लोग रोज़ मरने लग जाएं, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट थिंग। कोई वो अच्छे, शायद हम लोग बहुत गंदे रहते हैं, हमारी कम्युनिटीज़, पाकिस्तानी सिटीजन्स का लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है इसलिए वो इम्यून है, तो वो इतने हज़ारों की तादाद में नहीं मर रहे हैं। अगर यूरोपियंस क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इम्यूनिटी इतनी लो है। उसकी वजह है कि वो बहुत हाइजीनिक लाइफस्टाइल के लोग थे।
हम लोग नहीं हैं। आपके आम वाम देख लें, अगर आप सराउंडिंग्स में देख लें, कोई भी आपको हाइजीनिक नहीं मिलेगा। फॉर दैट रीज़न शायद इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है, तो हम बच गए हैं। अब सर्टनली इसको हमें करना चाहिए, रिसर्च हो भी रही है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन ज़रूरी है कि इसको क्विक मेजर्स लिए जाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान जो है वो हमारे जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों को ज़्यादा मौके नहीं देते। दैट्स वाई वो लोग जो है वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं, और जाहिर सी बात है जब वो वहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद सारा कुछ करते हैं, तो वो वहीं पे जाके सारी अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को ऐसे रिसर्च सेंटर्स बनाने चाहिए, और नए लोगों को, न्यू जनरेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए, जिससे दोनों को फ़ायदा हो, मुल्क का भी और हमारे न्यू जनरेशन।